और बजरंग दल के मेरे भाइयों, वीएचपी के लोगों, क्या मिला आपको नौजवानों की हत्या करके? क्या मिला आपको मोहम्मद नजीब को मारकर? क्या मिला आपको रोहित वेमुला की हत्या करके? क्या मिला आपको इस देश की साइंस के अंदर इजाफा कर दिया? और एतराज डायरेक्ट किस पे? कुरान पे। एतराज किस पे? नौजवानों पे। मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिसको अगर बयान किया जाए जवाब नहीं दे सकते कोई। आखिर में मैं बताऊंगा भी, ये एतराज है कुरान पर भी और हमारे मसाजिद और मदारिस पर भी। मैं इसलिए जवाब दे रहा क्योंकि आपके बंगाल में एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है 2 ढाई 3 महीने के बाद, और इस फैसले में बहुत से लोग कहेंगे आकर हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए, हिंदू भाइयों में जिनका जहन ऐसा है कि हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ। मुसलमान है, हिंदू को वोट डाल सकता, हिंदू कैंडिडेट है, हिंदू भाई मुसलमान कैंडिडेट को वोट डाल सकता है कानूनी एतबार से। नहीं, कुछ लोग आएंगे और कहेंगे मुसलमानों को एनआरसी और CAA, अब मुसलमानों को भगाना है। अभी कुछ दिनों पहले एक मंत्री मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की मंदिर तामीर हो रही है। बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर तामीर ही ना करें, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप उसके श्री रामचंद्र जी की जिंदगी अपने अंदर डालो। श्री रामचंद्र जी ने किसी को तकलीफ नहीं दी थी। श्री रामचंद्र जी की मंदिर बना रहे तो पूजा भी कीजिए ईश्वर की, परमात्मा के सामने सर भी झुकाइए। अब पढ़िए ना एकम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन, क्यों नहीं पढ़ते? कीजिए साष्टांग प्रथमादार का जीवा दियो दिदियन मुझिए, सीधे खड़े होकर रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, बैठिए, कुंडली मारिए, सलाम फेरिए। हमारे ही नमाज का तज़किरा आपके ग्रंथों में। उन्होंने क्या कहा? वहां निर्माण हो रहा है। अब बंगाल से राम राज्य कायम है। क्यों बंगाल से राम राज्य क्यों कायम होगा? राम राज्य, अच्छी बात, अच्छी सोच। अगर वाकईतन आप श्री रामचंद्र जी की जो जिंदगी थी, हिंसा नहीं, जुल्म नहीं था, अरे वो तो अपने अब्बा को खुश करने के लिए 14 साल का वनवास काट करके आए थे। आपने किसी गरीब किसान को खुश करने के लिए क्या किया मैडम जी? नई लोगों को बेवकूफ कर रहे हैं, हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो। अक्लमंदी की सबूत पेश कीजिएगा बंगाल के मुसलमानों और हिंदू भाइयों। किसी जालिम ताकत को कुर्सी पर मत बिठाइए जो हिंदू मुसलमानों की खून की कीमत न जानता हो, जो इस देश में, इस पवित्र धरती पर नवाब सिराजुद्दौला की कुर्बानी न जानता हो, जो इस देश पर हमारे बंगाल की सॉफ्टनेस पूरी भारत में मशहूर है कि बंगाल के लोग नर्म दिल होते, लेकिन इतनी नफरत फैला दी गई कि अभी बता रहे थे वो एक लीडर साहब, आपके काउंसलर साहब, की गाड़ी लेकर कलकत्ता पहुंचे तो वह गाड़ी खड़ी नहीं करने दी और कहा गया कि नहीं यहां तो फला का राज चलता है। किसी की बाप की बपोती नहीं है ये धरती भारत, ये भारत एक एक भारत के एक एक नागरिक की, किसी भी नेता का नहीं। नेता तो कुर्सी पे आता है, पैसा हथियाता है, चला जाता है, हुकूमत करके चला जाता है, लेकिन इस देश में हमेशा से कौन है? इस देश के नागरिक है। वो हमेशा से नागरिक है, जब से पैदा हुआ तब से नागरिक है। टू द डे ऑफ डेथ, मरने के दिन तक वो नागरिक रहेगा। इसीलिए मेरे बंगाल वालों, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आपकी आवाज को जो बुलंद करता हो और आपके हुकूक की जो लड़ाई लड़ता हो, आप उन लोगों की तरफ नजर उठाकर देखेंगे। किसी भी जुल्म और फस्ताई ताकत की हिमायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ये कहे कि बंगाल के हिंदू भाइयों मुसलमान तो फैलाया है जबरदस्ती से, उनको बता देना